बच्चों नमस्कार। हम लोगों ने पिछली क्लास में हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। हीट टॉप जो चैप्टर है वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट हो गया था। शायद उसमें 3 वीडियोस हैं, उनको आप लोग पूरी तरीके से जिन्होंने न देखा हो उसको पढ़ लें और बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं कि हीट ट्रीटमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले उसके बारे में पढ़ा था। फिर हीट ट्रीटमेंट कितने प्रकार के किए जा सकते हैं, जैसे जॉब को कैसे हार्ड करना है उसका प्रोसेस पढ़ा। फिर जॉब को ज्यादा हार्ड हो जाता है तो भंगुर या बिटल हो जाती है, तो उसकी टेम्परिंग करके उसकी जो बिटलनेस है वो कैसे कम करनी होती है उसके बारे में भी पढ़ा। इसके बाद हार्ड जॉब को मुलायम कैसे बनाया जा सकता है, अर्थात एनीलिंग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर नॉर्मलाइजिंग के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा फिर जो जॉब हार्ड नहीं किए जा सकते तो उनको केस हार्ड कैसे करते हैं, तो अर्थात केस हार्डिंग के बारे में पढ़ा। क्योंकि केस हार्डिंग क्या है, कौन से जॉब हार्ड नहीं किए जा सकते जिस पर कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत कम पाई जाती है, अर्थात लो कार्बन की मात्रा वाले जो मटेरियल होते हैं उनकी हम हार्डनिंग नहीं कर सकते, उनको हम केस हार्ड करते हैं। जैसे माइल्ड स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत कम पाई जाती है। और आपका हो गया राट आयरन हो गया, है ना। और लो कार्बन स्टील से बने जो भी मटेरियल हैं वो जो है वो केस हार्ड किए जाते हैं। केस हार्ड माने जॉब की बाहरी सतह को हार्ड किया जा सकता है, जबकि अंदर की जो सतह होती है, अंदरूनी जो सतह होती है वो वैसे ही मुलायम या सॉफ्ट बनी रहती है। लेकिन बाहर की सतह को कठोर कर लिया जाता है, जिससे किसी धातु को काटने आदि का कार्य करना हो तो हम केस हार्डनिंग के द्वारा उस धातु को कठोर बनाकर और जॉब को काट सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था केस हार्डनिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ा था कि पहला केस कार्बोराइजिंग के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा नाइट्राइडिंग क्या होती है, साइनाइडिंग क्या होती है, फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है, इंडक्शन हार्डनिंग क्या होती है। ये सारी चीजें केस हार्डनिंग के माध्यम से कैसे जॉब को हार्ड करते हैं उसके बारे में, ये 5 विधियां जो है केस हार्डनिंग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये आपका हो गया हीट ट्रीटमेंट चैप्टर। जिसने ना पढ़ा हो तो इसलिए हम बता रहे हैं कि वो हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर आराम से पढ़कर पूरी तरीके से समझ सकता है। तो आज हम लोग नया चैप्टर एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्नेहक और शीतक, अर्थात लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट के बारे में। कि हम लोग देखते हैं जो टेक्निकल बच्चे हैं वो जाते हैं कंपनियों में तो देखते हैं कि कूलेंट बराबर प्रॉपर जो है मशीनों में चलता रहता है। जब जॉब की कटिंग करते हैं तो कूलेंट बराबर चलता रहता है। तो कूलेंट कैसा बना होता है, किस चीजों से, किन पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है, जो वो व्हाइट कलर का होता है ना। या पढ़ेंगे स्नेहक माने लुब्रिकेंट क्या होता है। तो आज हम लोग स्नेहक और शीतक का चैप्टर हमने लिया है, अर्थात लुब्रिकेंट एंड कूलेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्नेहक क्या होता है, अर्थात लुब्रिकेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा इसका परिचय ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन जरूरी है कि पहले जो भी चैप्टर हम या टॉपिक पढ़ें तो पहले हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि स्नेहक होता क्या है, अर्थात लुब्रिकेंट क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्नेहक क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है। जब हम किसी वर्कशॉप में देखते हैं या कहीं कंपनी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वर्कशॉप में बहुत सारी मशीनें जो हैं वो लगी होती हैं, अर्थात वर्कशॉप में अनेक प्रकार की मशीनें होती हैं जो कि चलती हैं। तो उनके मशीनों के चलने से क्या होता है, दो चलने वाले पार्ट्स जो हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं। जब मशीनें चलती हैं तो चलने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, रगड़ खाने से उसमें या फ्रिक्शन आने से उसमें क्या होता है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है। गर्मी उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो फैल जाते हैं, क्योंकि अधिक हीट हो गए तो पार्ट्स जो हैं वो फैल गए या घिस गए। ठीक है ना, घिस गए और या मशीन जो है
तेज तेज आवाज करने लगती है। इससे जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो खराब भी हो जाते हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिन चिकने पदार्थों का, जिन चिकने माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया स्नेहक और लुब्रिकेंट के बारे में कि कैसे किसे कहते हैं। ठीक, अब लुब्रिकेंट का उपयोग कैसे होता है कि देखिए, दो चलने वाले जो पार्ट्स हैं उनके मध्य में क्या, उनके बीच में एक पतली सी लुब्रिकेंट के द्वारा या स्नेहक के द्वारा एक पतली सी परत बन जाती है, अर्थात एक जो है लेयर टाइप की बन जाती है, या हम कह सकते हैं ऑयल फिल्म बन जाती है। ठीक है ना, तो जिसके कारण दो चलने वाले पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़ नहीं खाते हैं, अर्थात उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, इस माध्यम को इस कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो माध्यम इस कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। और स्नेहन क्या होता है या लुब्रिकेशन क्या होता है? तो जो लुब्रिकेंट होता है या स्नेहक होता है, स्नेहक का प्रयोग करने की विधि को हम स्नेहन या लुब्रिकेशन कहते हैं। तो ये हो गया आपका शीतक के बारे, स्नेहक के बारे में, स्नेहक या लुब्रिकेंट के बारे में। फिर से एक बार देख लेते हैं स्नेहक क्या होता है कि वर्कशॉप में अनेक प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। मशीनों के चलने से उनके पार्ट्स जो हैं आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसके घर्षण से मशीन में या पार्ट्स में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। गर्मी उत्पन्न होने के कारण जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो फैल जाते हैं, गर्मी से वो फैल जाते हैं, वह रगड़ खाने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है या घिस जाते हैं, तो वो मशीन भारी चलने लगती है, आवाज करने लगती है और मशीन भारी चलने लगती है, जिससे पार्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जिन माध्यमों को प्रयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि इन माध्यमों के द्वारा दो पार्ट्स जो हमारे चलते हैं कि इन माध्यमों में जो लुब्रिकेंट है या स्नेहक है एक पतली सी परत बना देता है। जब लुब्रिकेंट करते हैं तो दो चलने वाले पार्ट्स के बीच में एक पतली सी परत या परत बना देता है, या एक लेयर टाइप की उसमें बन जाती है, या ऑयल फिल्म कह सकते हैं, ऑयल फिल्म बन जाती है, जिससे क्या होता है दोनों जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़ नहीं खाते हैं। अतः जो माध्यम इस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। और स्नेहक या लुब्रिकेंट को के प्रयोग करने वाली विधि को हम स्नेहन या लुब्रिकेशन कहते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया स्नेहक का। अब हम इसको देखते हैं कि स्नेहक से हमें क्या क्या लाभ है, एडवांटेज देखते हैं स्नेहक से हमें क्या क्या लाभ है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्नेहक से क्या क्या लाभ है ना। एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्नेहक से क्या क्या लाभ है, स्नेहक से बहुत सारे लाभ हैं। नंबर 1, सबसे पहले स्नेहक का प्रयोग अगर हम प्रॉपर करते रहते हैं तो मशीन की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर हम उसको रेगुलर में लुब्रिकेंट, अगर मशीनों की देखभाल करते रहे, मशीन को लुब्रिकेंट करते रहे, तो क्या होगा, मशीन की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होती है। दूसरा क्या लाभ है कि मशीन जो है वो हल्की व स्मूथ चलती है और उसको हम अधिक गति पे भी चला सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर अगर हम लुब्रिकेंट करते रहें तो मशीन हल्की व स्मूथ चलेगी तथा उसको जो गति है उससे भी अधिक गति पर हम चला सकते हैं लुब्रिकेंट देने से। तीसरा हमें क्या एडवांटेज है, लाभ है कि स्नेहक से मशीन का जीवन जो है वो बढ़ जाता है, अर्थात मशीन की लाइफ लुब्रिकेंट देने से बढ़ जाती है।
भाई देखो ये तो नेचुरल है कि अगर इंसान भी है, अगर उसको पौष्टिक आहार खान पान उसका सही रेगुलर चलता रहे तो उस पर भी कोई कमी नहीं आती है। क्या होता है कमी कब आती है? जब हमारे खान पान में कोई कमियां आ जाती हैं तभी उस पे हमारे शरीर पे भी कमी आती है। तो उसी प्रकार मशीन भी है, अगर मशीन को हम रेगुलर तेल पानी देते रहें तो मशीन की भी लाइफ बढ़ जाती। इसीलिए स्नेहक देने से एक एडवांटेज और है कि मशीन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट नंबर क्या है? स्नेहक मशीन के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्मी को कम करता है। ये अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि स्नेहक से क्या होता है कि जब मशीन के दो चलने वाले पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जिससे क्या होता है फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने के कारण गर्मी अधिक हो जाती है। गर्मी से बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इस गर्मी को लुब्रिकेंट अगर हम करते रहें, लुब्रिकेशन करते रहें तो क्या होता है उस गर्मी को ये मार देता है, अर्थात मशीन के जो पार्ट्स हैं वो भी खराब नहीं होते हैं। तो एक ये भी लाभ है कि स्नेहक मशीन के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्मी को कम करता है। इसके बाद एक और लाभ क्या है कि स्नेहक के प्रयोग से चलने वाले पार्ट्स जो हैं वो कम घिसते हैं, क्योंकि पार्ट्स के मध्य एक पतली सी परत या ऑयल फिल्म बन जाती है, जिससे पार्ट्स के सरफेस एक दूसरे से सीधे संपर्क पे नहीं आ पाते। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लुब्रिकेंट कर रहे हैं दो चलने वाले पार्ट्स में, अगर लुब्रिकेंट हम करते हैं तो इन दो पार्ट्स के बीच में क्या बन जाता है, एक पतली सी परत, ये लुब्रिकेंट की एक पतली सी परत या लेयर बन जाती है ना, लेयर या हम कह सकते हैं उस ऑयल फिल्म बन जाती है, जिससे क्या होते हैं वो पार्ट्स आपस में रगड़ नहीं खाते, अर्थात उनका संपर्क जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, जिससे पार्ट्स खराब नहीं होते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज इससे है लुब्रिकेंट से। नेक्स्ट लुब्रिकेंट से क्या लाभ है कि स्नेहक से पावर कम खर्च होता है। पक्की बात है, क्योंकि अगर हम स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट जॉब पर करते रहेंगे तो क्या होगा, वो हल्की व स्मूथ चलेगी। तो स्मूथ चलेगी, हल्की चलेगी तो पावर भी कम होगा। अगर वो मशीन भारी चल रही है, आवाज कर रही है ना, तो क्या होता है पावर भी अधिक खींचता है ना। तो स्नेहक से पावर जो है वो कम खर्च होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या एडवांटेज है कि इसके प्रयोग से मशीन की शुद्धता बनी रहती है, अर्थात हम जब मशीन पर लुब्रिकेंट करेंगे तो मशीन जो है, मशीन की एक्यूरेसी जो है वो बराबर बनी रहेगी, अर्थात जॉब को हम एक्यूरेट उस मशीन के द्वारा बना सकते हैं। अगर हमने लुब्रिकेंट वगैरह नहीं किया तो पार्ट्स क्या हैं आपस में रगड़ खाएंगे और उसमें क्या होगा, मशीन में भी वाइब्रेशन अधिक होने लगता है, जिससे एक्यूरेसी भी समाप्त हो जाती है। तो अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेट करते रहेंगे तो मशीन की शुद्धता बनी रहेगी, अर्थात मशीन के द्वारा जो जॉब बनाएंगे वो एक्यूरेट ही बनेंगे। इसके अलावा लास्ट एक और है, स्नेहक के प्रयोग से मशीन को जंग नहीं लगता। अगर हम ऑयल और लुब्रिकेंट मशीन पर करते रहते हैं तो क्या होता है, रेस्ट नहीं लग पाता, अर्थात जंग जो है उससे भी हमें स्नेहक बचाता है। तो ये हो गए हमारे स्नेहक से लाभ या एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक बार और क्लियर कर लेते हैं, स्नेहक से क्या लाभ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्नेहक के प्रयोग से मशीन की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा लाभ ये है कि मशीन हल्की व स्मूथ चलती है और उसे अपेक्षाकृत अधिक गति पर भी हम चला सकते हैं। तीसरा लाभ हमें यह है कि स्नेहक से मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। चौथा लाभ क्या है, स्नेहक मशीन के चलने, स्नेहक होने से मशीन से उत्पन्न घर्षण जो है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। पांचवा लाभ हमें ये है कि स्नेहक के प्रयोग से चलने वाले जो दो पार्ट्स हैं वो कम घिसते हैं, क्योंकि पार्ट्स के मध्य में एक पतली सी परत या लेयर या ऑयल फिल्म बन जाती है, जिससे पार्ट्स के जो चलने वाले पार्ट्स हैं उनका संपर्क जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, जिससे वो घिसते नहीं है, है ना।
ये लाभ है। फिर नेक्स्ट लाभ क्या है, स्नेहक से पावर कम खर्च होती है, अर्थात उस पे जब मशीन पर लोड कम होगा तो पावर भी कम खींचेगा। नेक्स्ट लाभ क्या है, इसके प्रयोग से मशीन की शुद्धता बनी रहती है, अर्थात मशीन एक्यूरेसी में कार्य को करती है। और लास्ट ये है कि स्नेहक या लुब्रिकेंट से हमें मशीन की जंग जो लग जाती है उससे हमें स्नेहक बचाता है, तो रेस्ट नहीं लगती है। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे स्नेहक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्नेहक और शीतल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो स्नेहक के गुण पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स, उसमें कौन कौन गुण पाए जाते हैं। तो पहला गुण जो पाया जाता है वो तलिता पाया जाता है, अर्थात ऑयलीनेस। तलिता क्या होता है, यह तेल का वह गुण है जिसमें तेल की एक पतली सी परत या लेयर या ऑयल फिल्म दो चलने वाले पार्ट्स या बेरिंग में बनी रहती है, जिसके कारण सतह जो है वो चिकनी रहती है। ठीक है ना, ऑयलनेस होने के कारण जो सतह में चिकनाहट पैदा करती है। तो ये एक गुण होता है लुब्रिकेंट में। कौन सा, पहला तलीयता माने ऑयलीनेस। ऑयलीनेस यह तेल का वह गुण है जिससे तेल की एक पतली सी परत, लेयर या ऑयल फिल्म दो चलने वाले पार्ट्स या बेरिंग में बनी रहती है, जिससे उसकी सतह जो है वो चिकनी बनी रहती है। तो ऑयलनेस गुण होने के कारण, चिकनी होने के कारण क्या है, एक लेयर बन जाती है जो टिकी रहती है। तो ये ऑयलनेस का एक गुण होता है। दूसरा गुण होता है गाढ़ापन माने विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, इसके द्वारा तेल के गाढ़ेपन का पता लगता है कि तेल कितना गाढ़ा है। जितना तेल अधिक गाढ़ा है इसका मतलब विस्कोसिटी की मात्रा उतनी अधिक पाई जाती है, और जो तेल पतला होता है उसमें विस्कोसिटी की मात्रा कम होगी। ठीक, अब ये विस्कोसिटी को कैसे जानते हैं, इसको नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे SAF 30, SAF 40, ये इन नंबरों से इसको प्रदर्शित करते हैं, और इसको विस्कोसिटी को चेक करने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया विस्कोसिटी के बारे में। फिर से देख लो, गाढ़ापन, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। गाढ़ापन क्या होता है, इसके द्वारा तेल के गाढ़ेपन का पता लगता है। जितना तेल गाढ़ा होगा उतनी विस्कोसिटी अधिक होगी, और जितना तेल पतला होगा विस्कोसिटी की मात्रा उतनी कम होगी। और इस गुण को किससे प्रदर्शित करते हैं, इस गुण को नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया, SF 30, SF 40 आदि नंबरों से प्रदर्शित किया जाता है, और इसे गाढ़ेपन को या विस्कोसिटी को चेक करने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया विस्कोसिटी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी में कौन कौन से नंबर, कहाँ इसका उपयोग होता है, कौन से तेल होते हैं, किस ग्रेड के तेल होते हैं, उसमें विस्कोसिटी की मात्रा क्या होती है, और उन तेलों का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये एक चार्ट के माध्यम से अब हम लोग पढ़ते हैं। अब इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि लुब्रिकेंट ऑयल का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, और उसका एस्केप नंबर, विस्कोसिटी नंबर क्या है, उसका उपयोग कहाँ है, और किस ग्रेड के ऑयल आते हैं। ठीक, तो ये चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए सीरियल नंबर 1 पहला क्या है, कंप्रेसर ऑयल। कंप्रेसर ऑयल जो है वो उसका ग्रेड है कि कंप्रेसर ऑयल, उसका विस्कोसिटी नंबर है 275, अर्थात SKF 275 उसका विस्कोसिटी नंबर है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, एयर कंप्रेसर में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्रेसर ऑयल का उपयोग कहाँ किया जाता है, एयर कंप्रेसर में, माने जहां पर हवा वगैरह देखते हो कंप्रेसर के माध्यम से एयर आती, हवा आती है, ठीक है ना, वहां पे इस ऑयल का प्रयोग किया जाता है, और इसका विस्कोसिटी नंबर है 275, SKF 275।
दूसरा आता है टर्बो ऑयल। टर्बो ऑयल का कहाँ विस्कोसिटी नंबर क्या है? 145 और 150। एसकेएफ 145, एसकेएफ 150 इसका विस्कोसिटी नंबर है। और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग टर्बो जनरेटर जो होते हैं उन बेरिंग में किया जाता है। टर्बो जनरेटर की बेरिंग में किया जाता है टर्बो ऑयल का उपयोग। फिर इसके बाद तीसरा आता है पंप ऑयल। पंप ऑयल जो आते हैं उसका विस्कोसिटी नंबर होता है 300 और 375 होता है। और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वैक्यूम ऑयल के लिए, सॉरी वैक्यूम पंप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पंप ऑयल का उपयोग किसमें किया जाता है? वैक्यूम पंप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका विस्कोसिटी नंबर होता है 300 और 375। एसकेएफ 300, एसकेएफ 375। इसके बाद फोर्थ नंबर में आता है लाइट मशीन ऑयल। लाइट मशीन ऑयल जिस लाइट मशीन ऑयल ग्रेड के जो तेल होते हैं उसका विस्कोसिटी नंबर होता है 180 और 210। एसकेएफ 180, सॉरी एसएएफ 180 और 210 होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? जो लाइट मशीन ऑयल होते हैं उसका जनरल उपयोग होता है ना, हर एक मशीनों में उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है मीडियम तथा हैवी। मीडियम तथा हैवी ऑयल जो होता है उसका एसएएफ नंबर होता है 1050। ठीक है ना, 1050 होता है विस्कोसिटी नंबर। और उसका उपयोग किसमें होता है? ऑटोमेटिक मशीनों में इस ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंटरनल कॉम्बिनेशन इंजन ऑयल। इंटरनल कॉम्बिनेशन इंजन ऑयल का विस्कोसिटी नंबर क्या होता है? 260 होता है। और उसका उपयोग टूल्स एंड इक्विपमेंट में उसका उपयोग किया जाता है ना, इक्विपमेंट में उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डीजल ऑयल। डीजल ऑयल का भी नाम सुना होगा। तो डीजल ऑयल का विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी नंबर होता है 600 और 900, दो प्रकार के होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो स्टीम सिलेंडर ऑयल होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है ना। स्टीम सिलेंडर ऑयल में कौन सा ऑयल प्रयोग करते हो? डीजल ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसका विस्कोसिटी नंबर 600 और 900 होता है। और फिर एक लास्ट में सिलेंडर ऑयल। इस तेल का, सिलेंडर ऑयल ग्रेड का जो तेल होता है उसका विस्कोसिटी नंबर होता है 2000 और 3500, है ना। इसका विस्कोसिटी नंबर 2000 और 3500 होता है। और सिलेंडर ऑयल का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हैवी ऑयल होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया लुब्रिकेशन ऑयल के कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका विस्कोसिटी नंबर क्या होता है और किस ग्रेड के ऑयल जो होते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने ये समझा। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा फ्लैश पॉइंट, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, हम लोग गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, लुब्रिकेंट के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक, पहला हमने पढ़ा था ऑयलीनेस, है ना। दूसरा पढ़ा था विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को फिर चार्ट के माध्यम से हमने समझाया। अब तीसरा गुण कौन सा पाया जाता है लुब्रिकेंट में? फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? यह लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिसमें लुब्रिकेंट एक विशेष तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक विशेष टेम्परेचर पर स्टीम के रूप में जब परिवर्तन हो जाए उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक, प्रत्येक तेल का फ्लैश पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है। इसलिए बेरिंग के लिए तेल चुनते समय बेरिंग के वर्किंग तापमान से तेल का फ्लैश पॉइंट जो है वो हमेशा कम रखा जाता है जिससे कहीं आग लग न जाए। इसलिए जो बेरिंग का तेल का जो फ्लैश पॉइंट है ये बेरिंग के पॉइंट से, तापमान से कम रखा जाता है। फिर से एक बार देख लो, फ्लैश पॉइंट क्या होता है?
यह लुब्रिकेंट का वह गुण है जिसमें लुब्रिकेंट एक विशेष तापमान पर आने पर भाप के रूप में या स्टीम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह इसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। प्रत्येक तेल का फ्लैश पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए बेयरिंग के लिए तेल चुनते समय बेयरिंग के वर्किंग तापमान से तेल का जो फ्लैश पॉइंट है वो हमेशा कम होना चाहिए। अगर वो अधिक है तो आग लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए फ्लैश पॉइंट जो है, तेल का जो फ्लैश पॉइंट है वो हमेशा कम रखा जाता है जिससे आग की संभावना ना हो। इसके बाद एक चौथा गुण है बहाव बिंदु, माने पोर पॉइंट। पोर पॉइंट या बहाव बिंदु किसी को कहते हैं, यह वह तापमान होता है जिस पर तेल ठंडे किए जाने के बाद गाढ़ा होकर बहना बंद कर दे। इसका महत्व कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो बर्फ बनाने वाली मशीनें होती है, अर्थात जैसे कोल्ड स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है, वह रेफ्रिजरेटर वगैरह में इस गुण का प्रयोग अधिक आता है। फिर से देख लो, बहाव बिंदु या पोर पॉइंट क्या होता है? यह वह तापमान होता है जिस पर तेल ठंडे किए जाने के बाद गाढ़ा होकर बहना बंद कर दे, वो उसका बहाव बिंदु या पोर पॉइंट कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका महत्व बर्फ बनाने वाली मशीनें अर्थात कोल्ड स्टोर में जो मशीनें होती हैं उसमें उपयोग किया जाता है, या रेफ्रिजरेटर वगैरह में इस ऑयल का या लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चार प्रकार के तो अभी हम लोगों ने गुण या गुण को पढ़ा। हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े? हम लोगों ने तो पहला पढ़ा ऑयलीनेस, दूसरा विस्कोसिटी, तीसरा फ्लैश पॉइंट और चौथा हम लोगों ने पढ़ा पोर पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट और कौन कौन से गुण होते हैं वो पढ़ते हैं। अब पांचवा गुण जो पाया जाता है वो क्या है? फायर पॉइंट। फायर पॉइंट किसे कहते हैं? यह वह तापमान होता है जिस पर तेल की वाष्प जलने लगती है और तेल आग को पकड़ ले, वो हमारा फायर पॉइंट कहलाता है। यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री अधिक होता है, अतः स्नेहक को चुनते समय अर्थात लुब्रिकेंट को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्नेहक का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो फ्लैश पॉइंट तथा फायर पॉइंट से कम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट गुण आता है वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण क्या होता है? अच्छे किस्म के जो तेल होते हैं वो पानी में कभी घुलते नहीं हैं। जब तेल पानी के संपर्क में आता है तो वाष्पीकरण उसे कहते हैं। जैसे स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन या हाइड्रोलिक टरबाइन आदि। ठीक, ये देखिए, तो ये गुण है। हम लोगों ने 6 गुण इसके पढ़े। फिर से देख लेते हैं पांचवा गुण कौन सा है? फायर पॉइंट के बारे में। फायर पॉइंट क्या होता है? यह वह तापमान है जिस पर तेल की वाष्प जलने लगती है और तेल जो है वो आग पकड़ लेता है, इसको हम कहते हैं फायर पॉइंट। यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री अधिक रखा जाता है या अधिक होता है, अतः स्नेहक को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्नेहक का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वह फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट से कम हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण का गुण। वाष्पीकरण क्या होता है? अच्छे किस्म के तेल या ऑयल जो होते हैं वो पानी में कभी घुलते नहीं हैं। जब तेल पानी के संपर्क में आ जाता है तो उसे ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे स्टील टरबाइन हो गई, स्टील इंजन हो गई या हाइड्रोलिक टरबाइन आदि। अब इसके बाद नेक्स्ट और गुण, इसके बाद 7वां गुण कौन सा होता है? इसमें लुब्रिकेंट का 7वां गुण होता है अम्लीयता।
माने एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? तेल में तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यदि तेल में तेजाब की मात्रा होगी तो यह बेरिंग मेटल में बुरा इफेक्ट डालेगी, बुरा प्रभाव डालेगी। इसलिए इसमें तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये भी एसिडिटी एक गुण है। इसके बाद 8वां गुण लुब्रिकेंट का है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब लुब्रिकेंट गर्म हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि तेल जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे तेल के बहाव में कमी आ जाती है। तो ये एक ऑक्सीडेशन का गुण भी लुब्रिकेंट में पाया जाता है। इसके बाद 9वां गुण आता है वोटेरिलिटी। वोटेरिलिटी क्या होता है? वाष्पीकरण में लुब्रिकेंट कम उड़ना चाहिए। अगर लुब्रिकेंट वाष्प बनकर ज्यादा उड़ जाएगा तो क्या होगा? फ्यूल में कमी आ जाएगी और फ्यूल को और बढ़ाना पड़ेगा, उसकी खपत जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद 10वां गुण आता है आपेक्षिक घनत्व का, माने स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? यह तेल का वह गुण है जिसके द्वारा तेल के भार को पानी के भार के साथ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तुलना करते हैं। इसके बाद लास्ट जो आता है वो है रंग, कलर। ये रंग वाला, ये कलर का जो गुण होता है, ये क्या होता है? तेल प्रायः विभिन्न प्रकार के कलर में आते हैं, अनेक रंगों में आते हैं, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, भूरा, ये सारे कलर में तेल आते हैं। तो थंब के अनुसार जो उच्च उबाल वाला बिंदु है उसमें लुब्रिकेंट का जो कलर होता है वो बहुत डार्क बन जाता है। तो ये 11 प्रकार के हम लोगों ने गुणों को पढ़ा। कौन कौन से? पहले फिर से देख लेते हैं। 7वां का पढ़ा हम लोगों ने एसिडिटी, अम्लीता। अम्लीता कौन सा गुण होता है? तेल में जब तेल में तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यदि तेल में तेजाब की मात्रा होगी तो बेरिंग जो मेटल है वो उस पर इफेक्ट डालेगी, इसलिए इसमें तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 8वां ऑक्सीडेशन का होता है गुण। ऑक्सीडेशन का क्या है कि जब लुब्रिकेंट गर्म हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे तेल जो है आपका वो गाढ़ा हो जाएगा, जिससे तेल के बहाव में कमी आ जाती है। इसके बाद वोटेरिलिटी क्या होता है? वोटेरिलिटी क्या होता है? वाष्पीकरण में लुब्रिकेंट कम उड़ना चाहिए। यदि लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो फ्यूल की खपत बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपेक्षिक घनत्व, माने स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? यह तेल का वह गुण है जिसके द्वारा तेल के भार को पानी के भार के साथ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट की तुलना की जाती है आपेक्षिक घनत्व में। ठीक। इसके बाद लास्ट आता है रंग या कलर। तो हमें मालूम है कि तेल भी विभिन्न रंगों में आते हैं, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, भूरा, इन सब कलर में भी तेल आते हैं। और थंब रूल के अनुसार उच्च उबाल वाला जो बिंदु होता है वो लुब्रिकेंट को गहरा कर देता है, अर्थात उसमें जब उच्च उबाल वाला बिंदु जो है वो लुब्रिकेंट को गहरा रंग में डाल देता है, अर्थात गहरा रंग उसका हो जाता है। तो ये 11 प्रकार के हम लोगों ने गुणों को पढ़ा। अब एक बार इसको रिवीजन कर। तो हम लोगों ने आज अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले स्नेहक क्या होता है और स्नेहन क्या होता है, माने लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ा। तो लुब्रिकेंट क्या होता है, सबसे पहले एक छोटा सा परिचय रिवीजन कर लेते हैं। स्नेहक या लुब्रिकेंट क्या होता है?
देखिए, जब हम जाते हैं किसी वर्कशॉप में या कंपनी में देखते हैं तो अनेक प्रकार की मशीनें वहां चलती हुई दिखाई देती हैं। तो मशीनों के चलने से क्या होता है, तो जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो चलते चलते आपस में रगड़ खाने लगते हैं। रगड़ खाने के कारण क्या होता है, उस पर घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण होने के कारण उसमें गर्मी पैदा होती है और गर्मी पैदा होने से जो चलने वाले पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं या घिस जाते हैं और मशीन भारी चलने लगती है और आवाज भी करने लगती है तथा जो पार्ट्स हैं वो खराब भी हो जाते हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के चिकने पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो चिकने माध्यमों की हमें आवश्यकता होती है उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक है, अब लुब्रिकेंट के माध्यम से कैसे उस दो मिलने वाले पार्ट्स हैं, चलने वाले पार्ट्स हैं, उनका घर्षण कम किया जाता है। तो क्या होता है कि जो लुब्रिकेंट होता है दो चलने वाले पार्ट्स के बीच में वो एक लेयर का काम करता है। एक पतली सी परत दोनों चलने वाले पार्ट्स के मध्य में एक पतली सी परत बन जाती है या लेयर बन जाती है या हम कह सकते हैं ऑयल फिल्म बन जाती है। तो उसके ऑयल फिल्म बनने से उसके जो दोनों चलने वाले पार्ट्स हैं उनका संपर्क नहीं हो पाता, जिसके कारण वो घिसते नहीं हैं। तो इन माध्यमों को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक है ना, लुब्रिकेंट क्यों किया जाता है ये हमने एक छोटा सा परिचय किया कि उनका संपर्क दोनों चलने वाले पार्ट्स का संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि बीच में एक लुब्रिकेंट की लेयर पड़ जाती है जिसके कारण पार्ट्स घिसते नहीं है। ठीक है ना, इसलिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कि लुब्रिकेंट से हमें क्या क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है लुब्रिकेंट से। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले मशीन की कार्य क्षमता लुब्रिकेंट के करने से बढ़ जाती है, अर्थात मशीन की जो एफिशिएंसी है, वर्क करने की एफिशिएंसी है वो इससे बढ़ जाती है यदि हम लुब्रिकेंट मशीन पर प्रॉपर करते रहें। दूसरा बेनिफिट क्या है कि मशीन जो है हल्की चलती है और स्मूथनेस आ जाती है, स्मूथ चलती है और इसको अपेक्षाकृत हम अधिक स्पीड पर भी लुब्रिकेंट अगर हमारा चल रहा है तो अपेक्षाकृत अधिक गति से भी हम मशीन को चला सकते हैं। तीसरा क्या गुण इसमें आ जाता, इसमें लाभ मिलता है। तीसरा लाभ हमें यह मिलता है कि मशीन के चलने से, लुब्रिकेंट को देने से मशीन की लाइफ जो है वो अधिक बढ़ सकती है, अधिक बढ़ जाती है। जो मशीन की लाइफ अगर 5 साल होगी तो वो 10 साल हो जाएगी अगर प्रॉपर हम लुब्रिकेंट और ऑयलिंग उस पर करते रहे। इसके बाद नेक्स्ट लाभ क्या है कि दो चलने वाले पार्ट्स जो हैं जो घिस जाते हैं उस पर हम लुब्रिकेंट डाल देते हैं। जो अभी हमने पढ़ा कि लुब्रिकेंट दोनों पार्ट्स के मध्य में अगर हम डाल दें तो क्या होता है, वो एक पतली सी परत बना देते हैं या ऑयल फिल्म बना देते हैं जिससे दोनों पार्ट्स का संपर्क नहीं हो पाता और वो घिसते नहीं है। तो उससे एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ जाती है ना, मशीन की शुद्धता बढ़ जाती है अर्थात एफिशिएंसी मशीन की एक्यूरेसी है ना, मशीन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है अर्थात जो कार्य हमको करना होगा, जो आप बनाने रहे होंगे, अगर हम लुब्रिकेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, मशीन बराबर चलती रहेगी, पार्ट्स रगड़ते रहेंगे तो वाइब्रेशन भी होगा, हीटिंग भी होगी। तो इन सारे कामों से क्या होता है, उसकी लाइफ भी कम हो जाती है और उसकी एक्यूरेसी भी मारी जाती है। तो इसलिए हमें लुब्रिकेंट करने से उसकी जो एफिशिएंसी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है और जॉब को हम एक्यूरेट उस मशीन के द्वारा बना सकते हैं। इसके साथ साथ और भी क्या होता है, अगर हम लुब्रिकेंट मशीन पर प्रॉपर कर रहे हैं तो उस मशीन पर रेस्ट नहीं लगती है अर्थात जंग भी नहीं लगती है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या थी, मशीन के कौन कौन से हमें एडवांटेज हैं, लाभ हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्नेहक के गुण के बारे में कि स्नेहक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है ऑयलनेस। हमने पढ़ा कि स्नेहक या लुब्रिकेंट का पहला गुण जो होता है वो ऑयलीनेस होता है अर्थात तैली गुण जो है वो पाया जाता है।
दूसरा पढ़ा हम लोगों ने गाढ़ापन, कि लुब्रिकेंट में गाढ़ेपन का भी गुण होता है, अर्थात विस्कोसिटी पाई जाती है। फिर हमने समझाया कि विस्कोसिटी में किस ग्रेड के तेल होते हैं और उसका विस्कोसिटी नंबर कौन सा होता है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये भी हमने चार्ट के माध्यम से आपको समझाया। तीसरा गुण हम लोगों ने पढ़ा फ्लैश पॉइंट, कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। चौथा गुण पाया जाता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर पांचवा गुण पढ़ा वाष्पीकरण के बारे में। छठा बहावबिंद या कोर पॉइंट के बारे में पढ़ा। सातवां गुण हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीडेशन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि वोटेरिटी का भी गुण पाया जाता है। इसके अलावा आपेक्षिक घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का गुण होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो तेल हैं वो विभिन्न रंगों के होते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, इस तरीके से बहुत कलर में भी पाए जाते हैं। तो ये इसके 11 जो गुण थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हमारा हो गया। आज हम लोगों ने यही चीजें पढ़ी कि स्नेहक के गुण, लाभ और स्नेहक के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट में हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। ठीक, तो अब आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में हमारा यही फिर स्नेहक चलेगा, अर्थात लुब्रिकेंट के बारे में, लुब्रिकेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा। फिर नेक्स्ट कल हम लोग फिर मिलते हैं। बाय, सी यू, नमस्कार।